गं गणपतये नमः। जय माता दी। आइए सुनते हैं दीपावली पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की यह कथा क्यों की जाती है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाली शरद पूर्णिमा के त्योहार को माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वर लिया जाता है। दीपावली की रात्रि सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। इसे महानिशा की रात्रि भी कहते हैं। माना जाता है कि इस रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। जो कोई भी इस रात्रि को लक्ष्मी जी का पूजन करता है उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकृत होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से पूरे वर्ष धन और समृद्धि मिलती है। हमारे शास्त्रों में गणेश जी को संपूर्ण विद्या तथा बुद्धि का स्वामी कहा गया है। लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन का सबसे बड़ा कारण है कि धन के साथ बुद्धि भी सदा साथ रहे। बिना बुद्धि के केवल धन होना व्यर्थ है। धन का होना तभी सार्थक है जब उसका सोच समझकर सदुपयोग किया जाए। प्रायः देखने में आता है कि धन आ जाने पर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। उसमें बुराइयां जन्म ले लेती हैं। गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दिवाली की शाम को माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों की साथ में पूजा की जाती है। मान्यता है कि हिंदू धर्म में कोई पूजा और कर्मकांड गणपति जी की पूजा के बिना शुरू नहीं किया जा सकता। दीपावली पर गणपति पूजा की यह भी एक वजह है। सब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश विघ्नों का नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं। इसलिए हर शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश को प्रथम स्थान दिया जाता है। श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। बिना गणेश पूजन किए किसी भी देवता की पूजा प्रारंभ नहीं की जाती है। प्रत्येक कार्य को आरंभ करते समय उसमें आने वाले विघ्नों की आशंका रहती है। गणेश पूजन के बाद साधक को यह विश्वास हो जाता है कि अब उसका कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पूर्व गणेश पूजन किया जाता है। शास्त्रों में गणेश जी को आदि पूज्य भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र माना गया है। दीपावली के शुभ अवसर पर ही इन दोनों का पूजन किया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करने से संभवतः एक भावना यह भी कही गई है कि माँ लक्ष्मी अपने प्रिय पुत्र की भांति हमारी भी
सदैव रक्षा करें। हमें भी उनका स्नेह व आशीर्वाद मिलता रहे। कहा जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी इस दिन घर में प्रवेश करती हैं। इस दिन धन संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी और गणेश भगवान की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। इसी के साथ अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली के दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म दिवस होता है। कुछ स्थानों पर इस दिन को देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बता दें कि इसके पीछे बैरागी साधु की कथा भी प्रचलित है। दरअसल एक बार एक बैरागी साधु को राज सुख भोगने की लालसा हुई। उसने लक्ष्मी जी की आराधना की। उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसे साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। दूसरे दिन वह बैरागी साधुराज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने के बाद उसे अभिमान हो गया। उसने राजा को धक्का मारा जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा व उसके दरबारीगण उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर भागने लगा। फिर क्या, राजा ने इसे साधु का चमत्कार समझा, उसे अपना मंत्री बना लिया व उसे रहने के लिए अलग से महल भी दिया। इसी तरह फिर एक दिन उस साधु ने राजा के अनजाने में राजा की जान बचाई और ऐसे साधु को वाहवाही मिल गई। इससे उसका अहंकार और भी बढ़ गया। इसके बाद अहंकारी साधु ने भगवान गणेश की प्रतिमा को बुरा बताते हुए महल से उसे हटवा दिया। फिर क्या, बुद्धि और विवेक के दाता भगवान गणेश उससे नाराज हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि बिगड़ गई। वह उल्टा पुल्टा करने लगा। तभी राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में पुनः लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। फिर माँ लक्ष्मी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। फिर साधु ने ऐसा ही किया, जिससे भगवान गणेश का क्रोध शांत हो गया। गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि साधु को पुनः मंत्री बनाया जाए। राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन किया और साधु को मंत्री पद देकर सुशोभित किया। इस तरह लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि के देवता गणेश जी की भी उपासना लक्ष्मी जी के साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी घर में आ भी जाए तो बुद्धि के उपयोग के बिना उन्हें रोक पाना मुश्किल है। अतः इस कारण के चलते दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी आराधना की जाती है।